दर्शकों नमस्कार। परिहार प्रखंड में पंचायत समिति कार्यालय से जो काम हुए हैं उनमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। परिहार उत्तरी के पंचायत समिति सदस्य ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां मांगी है। वो जानकारियां इनके पास उपलब्ध हो गई है। इनके द्वारा उनका अध्ययन किए जाने के बाद से नए नए खुलासे हो रहे हैं। उन खुलासों में क्या कुछ है हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपने जो आरटीआई मांगा है और उसका जो अध्ययन किया है उसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है? सबसे पहले तो जब हम उसका स्टडी किए तो हम लोग जो बैठक में प्रस्ताव ही नहीं दिए, उस प्रस्ताव के नाम पर उस योजना का पैसा निकाला गया। जैसे परिहार हाई स्कूल का कभी भी हमने जो मेरे क्षेत्र में है योजना दिया ही नहीं, न स्वीकृत हुआ, और उस पर करीब 11 लाख रुपये का काम करा के बीपीआरओ ने पैसा बंदर बांट कर लिया। उसके बाद जब हम उसका अवलोकन कर रहे थे, सूचना के अधिकार में जो मांगे हैं, तो उसमें बड़े पैमाने पर खामियां निकल रही हैं। उसमें कुछ ऐसे योजना हैं जो एक ही प्रस्ताव पर दो योजना का पैसा कस्टम और 15वें वित्त के राशि से निकाल लिया गया है। परिहार जो बीपीआरओ का कार्यालय है, उनके कार्यालय के नाम पर कस्टम और 15वें वित्त से करीब 12 लाख रुपये का निकासी किया गया, जिसमें शौचालय बनाना था और चापाकल गाड़ना था, लेकिन कुछ है नहीं। स्पार्क बैटरी कस्टम वित्त आयोग के नाम पर 1,11,000 रुपये का निकाला गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बीपीआरओ परिहार अपने सहयोगियों के मिली भगत से दोनों फंड 15वीं और कस्टम में करोड़ों करोड़ रुपये का घपला किए हैं और बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का गबन और दुरुपयोग हुआ है। आपके अनुसार आपके पंचायत में जो काम होना था उन सभी कामों को करने के लिए आपकी अनुशंसा जरूरी थी, लेकिन नहीं लिया गया आपका अनुशंसा। हमने जो उनको अनुशंसा दिया, मेरा अनुशंसा बैठक पंजी में दर्ज किया ही नहीं गया और मेरे अनुशंसा को हटा दिया गया। 2 वित्तीय वर्ष में कहीं कहीं पर एक ही पंचायत समिति क्षेत्र में 50 से 60 लाख रुपए का काम दिया गया, और मेरा जो हेडक्वार्टर का पंचायत है, जो मेरे बहुत ब्लॉक वगैरह इसी में है, इसमें 2 वित्तीय वर्ष में मुझे 1 रुपये का विकास कार्य का काम के लिए पैसा नहीं दिया गया, जिससे मेरे जनता में और मेरे कैरियर को, मेरे छवि को धूमिल करने के लिए बीपीआरओ अपने सहयोगों के साथ मिल करके षड्यंत्र रचकर मेरे साथ कुछ दुस्साहस का काम किए हैं। तो अब क्या होगा इन सब चीज़ों का? अब इन सब चीज़ों को हमने स्टडी किया है, अब बाज़ाब्ते तैयारी कर रहे हैं और हाई कोर्ट में जाकर जनहित याचिका दायर करेंगे बीपीआरओ के खिलाफ़ में। और ये जो सरकारी राशि का गबन हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा दोषी यहाँ का जो तीन तकनीकी सहायक है, वो सबसे बड़ा दोषी है कि बगैर जांच किए हुए, योजना का जांच किए हुए अपने सीतामढ़ी डेरा पर बैठकर एमडी बना दिया। जिस काम का 50,000 होना था, उसका इस जेई ने, तकनीकी सहायक ने 8 लाख रुपया का अवैध निकासी करवा दिया है। आगे और भी मामला खुलने का उम्मीद है क्या? धीरे धीरे अभी तो हम जब सूचना मांगे हैं तो अब ये आधा सूचना मुझे उपलब्ध कराया गया है, और मुझे लगता है कि बीपीआरओ अपने सहयोगों के मिली भगत से आधे योजनाओं का अभिलेख और रिकॉर्ड वगैरह या तो नष्ट कर दिए हैं या जला दिए हैं, ताकि उनके द्वारा किए गए कुकर्म का पर्दाफाश नहीं हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या राय रखते हैं इन सब चीजों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। आईफोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर ईएमआई पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आएं और अपना मनचाहा सामान लेकर जाएं, वो भी आसान किस्तों में। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा, चांदनी चौक। 72 61 88 9 786।